छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में रिसेप्शन से पहले ही एक शादी टूटती हुई दिखाई दे रही है। काम करने का अपना काम करिए ना, आपको लगाइए, आज आइए कल आइए, क्या बना रही है हमारे बाप बेटी क्या करोगे आप? दूल्हे ने दुल्हन को अपने साथ रखने से मना कर दिया। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि प्रेमी की एंट्री हो चुकी थी। मान सम्मान बन जाता क्यों भैया? बोला मैं, लेकिन चोर ऐसे वहाँ क्यों भाग गया बिना बताए? नहीं मैं बोला हीरा रहा है तू, किसको बताया? जो मिक्सर ग्राइंड कर रहा था। रिसेप्शन से एन पहले यानी शादी के बाद रिसेप्शन के एन पहले प्रेमी दूल्हे के घर पहुंचता है और पूरा अपना संबंधों का चिट्ठा खोल देता है। मामला ये था कि उसका जो बॉयफ्रेंड था लड़की का, वो हमारे घर में आ गया और वो बोलने लगा मेरी गर्लफ्रेंड है, ये है वो है, हमारा संबंध ऐसा है वैसा है। प्रेमी ये भी कहता है कि उसके पास फोटो और वीडियो भी है। इसके बाद मामला बिगड़ता है, दोनों पक्षों में जबरदस्त विवाद होता है, पुलिस की एंट्री होती है, मामला सुलझाने की कोशिश होती है, लेकिन बात बनती नहीं है। हमारे पास वीडियो फोटो है, सब खोलने लगा। इसके बीच हम उसको बैठा के रखे थे। उसके बाद जब लड़के और लड़के को हम बोले कि बैठा के आमने सामने बात करें, तो पुलिस वाले नहीं बात करने दी। पुलिस वाले उठा के ले गए उसको थाने में। पूरा मामला जो है अब फैल चुका है और लड़की जो है रिसेप्शन होने के पहले ही वापस मायके चली गई है। पूरा किस्सा क्या है, कहाँ से इस मामले की शुरुआत हुई और अब स्थिति क्या है, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आपको जैसे हम पहले भी बताते रहे, अलग अलग तरह के अपराध और घटनाएं हो रही हैं और उसी तरह की एक घटना एमसीबी जिले में भी हो गई है। एमसीबी यानी कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर को मिलाकर के एक नया जिला बनाया गया है, जिसको एमसीबी कहा जाता है। इस जिले के जो मनेन्द्रगढ़ इलाका है, वहाँ एक नवीन नाम का युवक रहता है। उसकी शादी 6 मई को हुई थी। अभी आज 10 तारीख है, 6 मई को उसकी शादी हुई थी। 6 मई को शादी होने के बाद 7 मई को विदा हो जाती है और 8 मई को लड़के पक्ष के यहाँ एक रिसेप्शन का आयोजन किया जाता है। तब तक शांति से शादी निपट जाती है, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन 8 तारीख को यानी कि रिसेप्शन के ठीक पहले एक बवाल मच जाता है। बवाल ये मचता है कि एक युवक जो है शादी के रिसेप्शन के दौरान पहुँचता है, जिसका नाम मयूर अग्रवाल बताया जा रहा है। मयूर अग्रवाल इस पूरी शादी में बहुत ही बुरी तरीके से, एक तरीके से कि समझ लीजिए कि रायता फैला देता है। रायता ये फैलाता है कि वो दूल्हे के घर के बाहर जाता है और कहता है कि उसे दुल्हन से मिलना है, वो उसकी प्रेमिका है, 3 सालों से उसके संबंध हैं। उसके पास कुछ ऐसे फ़ोटो वीडियो भी हैं जो इस बात के प्रमाण हैं कि दुल्हन से, यानी कि जो नवीन की दुल्हन है, वो उसकी प्रेमिका है और उसके साथ वो कई लंबे समय से रिलेशन में है। जब ये बात होती है तो दूल्हे पक्ष की और भी लोग सामने आते हैं। दूल्हे पक्ष में और कथित प्रेमी मयूर अग्रवाल में ज़बरदस्त बहस होती है, लेकिन मयूर अग्रवाल जो है डटा रहता है और वो इस बात की मांग करता है कि वो उसकी प्रेमिका है और उसकी शादी प्रेमिका के घर वालों ने जबरन की है और वो उसे छोड़ेगा नहीं, वो उसके साथ ही रहेगा। जब मामला इस हद तक पहुंच जाता है तो लड़की पक्ष के लोग भी यहाँ पहुंच जाते हैं। लड़की पक्ष के लोग जब पहुंचते हैं तो विवाद जो अभी प्रेमिका वर्सेस दूल्हे पक्ष के बीच में था, वो विवाद जो है अब लड़का पक्ष और लड़की पक्ष के बीच में भी होने लगता है। इसी बीच कोई सूचना दे देता है थाने की पुलिस को, कोतवाली पुलिस को, कि भाई वहाँ बवाल मचा हुआ है, जाओ संभालो। तो पुलिस भी जो है भागी भागी पहुँचती है। ये पूरा घटनाक्रम रात का है। पुलिस पहुँचती है और सभी पक्षों को, दूल्हा दुल्हन और जो कथित प्रेमी है, उसको लेकर के थाने आ जाती है, कोतवाली में पहुंचती है। इसके पीछे जो है दूल्हा और दुल्हन के परिजन भी पहुंच जाते हैं। वहाँ जो है तीनों से बातचीत करती है पुलिस और मामले को सुलझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेमी बड़ा जवाब निकला। वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो हर बार ये कहता है कि वो प्रेमिका के साथ ही रहेगा। जब इतना मामला बिगड़ जाता है तब दूल्हा भी जो है एक्टिव हो जाता है। एक्टिव क्या हो जाता है, वो उसके अंदर का भी जो है भावनाएं बाहर निकलती हैं। अब वो फैसला लेता है कि अब वो दुल्हन को अपने साथ नहीं रखेगा।
जब वो ये बात करता है तो मामला और थोड़ा सा गंभीर होता है, तो पुलिस और समझाने की कोशिश करती है। लेकिन अब स्थिति ये है कि ना तो दूल्हा मानने के लिए तैयार है और ना प्रेमी मानने के लिए तैयार है। स्थिति को भांपते हुए जो है बताया ये जा रहा है कि पुलिस जो है कथित प्रेमी यानी मयूर अग्रवाल को लॉकअप में बंद कर देती है, क्योंकि बाहर भीड़ लगी हुई है दोनों पक्षों की, दूल्हा और दुल्हन पक्ष की। जब जो है उसको लॉकअप में कर देती है, दूल्हा बाहर आ जाता है और वो साफ साफ कह देता है कि वो दुल्हन को अब अपने साथ नहीं रखेगा। इस दौरान पुलिस जो है बाकी परिजनों को अंदर आने से भी रोकती है, ऐसा बताया जा रहा है। तो उसके बाद बवाल मचता है। उस बवाल के दृश्य बताते हैं, फिर हम बताते हैं आगे इस मामले में हुआ क्या। पहले है काम करने का, तो अपना काम करिए ना। आप फोन लगाइए, आज आइए, कल आइए, क्या बना रही है? हमारे बाल बेटी क्या करोगे आप? अरे वो फोटो वाला बात नहीं, खिलवाड़ नहीं। हमारा कुछ नहीं, वो पैसा दे रहा है, हमारा के मत दो पैसा मिला समझौता करने के लिए बुला। इंस्टाग्राम से बात कर रहा है, फेसबुक से बात कर रहा है, मैसेंजर से बात कर रहा है, बात कर दिया, फ्रेंड बना दिया, तो गलत हो गया। हेलो विजय वाले इसको कातिल वाले। तो जैसा कि आपने देखा कि जो मनेंद्रगढ़ की जो कोतवाली पुलिस है उसके बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है, यानी कि दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष की। अब इस पूरे प्रकरण में जो है दुल्हन पक्ष जो है बिल्कुल शांत है, लेकिन दूल्हा पक्ष बहुत ही आक्रोशित है। आक्रोशित ऐसे है कि वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके साथ गलत हो गया है। दूल्हे का अंतिम फैसला ये है अभी तक का, हो सकता है आने वाले समय में बदल भी सकता है परिस्थितियों के अनुसार, लेकिन अभी तक का उसका फैसला है कि वो दुल्हन को साथ में नहीं रखेगा। जब ये दूल्हा इस बात पर अड़ जाता है तो दुल्हन को बिना रिसेप्शन के वापस अपने मायके जाना पड़ता है। अब इस पूरे मामले में दूल्हा यानी कि नवीन क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं, लेकिन सुनने के पहले आप समझ लीजिए कि कैसी कैसी परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं। अगर भाई लड़की किसी कहीं और का अफेयर था, वास्तव में अफेयर था, तो उसकी शादी वहाँ कर देते कि नया बवाल खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी। अब देखिए कि शादी भी हो गई, खर्चा भी हो गया, तमाम रिश्तेदारों के बीच में जो है ये बात भी फैल गई है, एक बवाल भी हो गया है, और आखिरकार होना क्या है आप देख ही रहे हैं। चलिए खैर जो भी हो, लेकिन ऐसे मामलों में ज़्यादा स्पष्टता ज़्यादा ठीक रहती है। दुल्हन चाहती तो पहले मना कर सकती थी, अगर वास्तव में ऐसा है कि उसका अफेयर था तो मना कर सकती थी, या प्रेमी आकर के पहले भी बता सकता था कि भाई ये तो हमारी प्रेम का है, तो आप बात आगे नहीं बढ़ती। लेकिन खैर अब जो भी परिस्थितियां रही हों, अब आप सुनिए दूल्हा साहब क्या कह रहे हैं। क्या कहना, मामला ये था कि उसका जो बॉयफ्रेंड था लड़की का वो हमारे घर में आ गया और वो बोलने लगा मेरी गर्लफ्रेंड है, ये है, वो है, हमारा संबंध ऐसा है वैसा है, हमारे पास वीडियो फोटो है, सब बोलने लगा। इसके बीच हम उसको बैठा के रखे थे, लड़की के मम्मी पापा को फ़ोन किया, उनको बुलवाए, वो 2-3 पुलिस लेके आए हमारे यहाँ। उसके बाद जब लड़के और लड़के को हम बोले कि बैठा के आमने सामने बात करें, तो पुलिस वाले नहीं बात कर रहे थे। पुलिस वाले उठा के ले गए उसको थाने में, पीछे पीछे हम लोग भी गए थाने में गया। इसके बाद पुलिस वाले हमको बैठाए, फिर हमसे पूछे सारी जानकारी, हमने बताए। इसके बाद फिर लड़की को बुलाया और उस लड़के को बुलाया जो उसका बॉयफ्रेंड था। इसके बाद जो वहाँ के पुलिस वाले स्टाफ थे उनसे पूछे लड़के से क्या है, ये क्या लगती है, तो बोला मेरी गर्लफ्रेंड है, 3-4 साल से मैं इसके साथ हूँ, और ये मेरे घर में भी आती है, सारा चीज़ बोला और वो यही सब बोला। और उसके साथ उसके मामा और उसके भैया भी थे और मेरे तरफ से मेरे चाचा थे और पुलिस वाले थे, और उनके सामने लड़की के सामने लड़का होगा और लड़की ने कुछ एक शब्द भी नहीं बोला उस लड़की से। ये सब घटना के बाद अब आप क्या चाहते हैं? ये सब घटना के बाद मैं उसको नहीं रखना चाहता। क्या चाहते हो कि मतलब मैं उससे डिवोर्स लेना चाहता हूँ, मैं उसको रखना नहीं चाहता। जब वो किसी और लड़के के साथ संबंध बना उसके साथ है तो मैं उसको कैसे रख सकता है। और उसके माता पिता को सबको पता भी था कि उस लड़के के साथ इसका संबंध है, इसके बाद भी धोखेधड़ी से मेरा शादी करवा दी बिना बताए। एक बात और सुनने में आ रहा है कि उससे पहले आपसे भी रिलेशनशिप था? नहीं, कुछ नहीं था, उस लड़की के कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। रिश्ता लगने के बाद बात हुआ था बस, और कुछ नहीं। उससे पहले कुछ नहीं।
तो ये था छत्तीसगढ़ के एमसीबी ज़िले का वो मामला जो हमको लगता है छत्तीसगढ़ में इस टाइप का मामला पहले शायद ही कभी सुना हो कि शादी के बाद दूल्हा जो है मतलब प्रेमी जो है दूल्हे के घर पहुंच जाए रिसेप्शन के पहले वो फिल्मी स्टाइल में कि ये मेरी है और जो है मैं इसके बिना नहीं रह सकता, और अगर और ज़्यादा रायता फैलाने के लिए उसने ये भी कह दिया कि हमारे पास इसके फ़ोटो वीडियो हैं। तो पूरा तरीके से रायता फैल चुका है, शादी लगभग टूटने के कगार पर है। दूल्हे ने साफ कह दिया है कि भाई वो तलाक लेगा, डाइवोर्स लेगा, और अब जो भी होगा वो पहले यानी कि जो अभी तक का जो घटनाक्रम हुआ उसको ऐसे लगता है कि अब थोड़ा पहले से सावधानी बरती जाती तो इस मामले को संभाला जा सकता था। खैर, इस मामले में जो भी होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लो। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।